हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और क्या इस म्यूचुअल फंड के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा तो क्या हम लोग वन टाइम करें या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करें। ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ पिछले 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 2.74% का रिटर्न दिया है 1 महीने के अंदर। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 6 महीने में 23.03% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 57.19% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 39.04% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 31.95% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 27.16% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 158 रुपया 89 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 45,894 करोड़ का, यानी कि लगभग काफी ज्यादा मात्रा में इसका फंड साइज है। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली एसआईपी कर सकते हैं। क्यों वन टाइम पेमेंट कुछ दिनों के लिए ब्लॉक किया गया, क्योंकि इनका जो फंड साइज है वो काफी लार्ज हो चुका था। अब हम लोग मंथली एसआईपी यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 76,242 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,96,988 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 7,65,251 रुपया। अब हम लोग इसकी होल्डिंग को देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 205 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 पे नजर डालते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र पे है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। वोल्टलम ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड, जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर आती है। अपर इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जो डाइवर्सिफाइड क्लास में आती है। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है। करूर व्यासा बैंक लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कैपिटल गुड्स के अंदर आती है। कैपिट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। एनआईटी लर्निंग सिस्टम लिमिटेड, जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। अब इसका होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं हम लोग। तो इक्विटी पे है 96% और कैश में है 4%। अब इस इक्विटी को यदि हम लोग सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स के अंदर है 19, अदर्स है 14.9, फाइनेंशियल पे है 13.1, सर्विस पे है 10.2, हेल्थ केयर पे है 8.3, कंज्यूमर स्टेप्स पे है 8, केमिकल्स पे 6.9, कंस्ट्रक्शन पे 6.9, टेक्नोलॉजी पे 6.5 और ऑटोमोबाइल्स पे 6.3%। इसकी हम लोग एडवांस रेशियो देखते हैं तो इसका पीई रेशियो है 29.44 और पीबी रेशियो है 4.10। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए फर्स्ट टाइम यदि आप मिनिमम एसआईपी करते हैं तो 100 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो 57.2 है। 3 साल में 39% का है। 5 साल में 31.9 और एनुअल 27.2 का है। वहीं इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 52.5, 3 साल में 30.9, 5 साल में 27। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 12 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 2 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 3 नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है।
अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात करते हैं। इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.73%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं, स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसका फंड मैनेजर देखते हैं तो समीर और तेजस इसका फंड मैनेजर है। अब हम लोग फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो है टोटल असिस्ट के बेस पे इंडिया पे 6 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,23,076 करोड़ का। अब हम लोग कुछ इसका बेसिक नॉलेज और ले लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसको कि लॉन्च किया गया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को। समीर धुरमेल जो है अभी करंट फंड मैनेजर है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। ये फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,23,077 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी जो है वो है 158 रुपया। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो है ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और 1 महीने के अंदर यदि आप अपना पैसा निकालते हैं, रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।